मुंबई का एक परिवार जिसमें पिता और उसके 2 बेटे रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन वो तीनों के तीनों टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर कुंभ का जिक्र बार बार आ रहा होता है। एक पिक्चर में वहाँ पर यही दिखाया जा रहा था कि कुंभ के मेले में 12 साल पहले उसका भाई बिछड़ गया था, लेकिन 12 साल बाद वापस जब वो कुंभ के मेले में जाता है तो उसका भाई उसे वहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, इन सब परिवार वालों की भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है, क्योंकि इन बच्चों की जो माँ होती है वो इनसे बिछड़ चुकी थी, लेकिन वो कुंभ के मेले में तो नहीं बिछती थी, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद हमारी माँ कुंभ के मेले में मिल जाए। दोस्तों, अपने पिता से वो यही कहते हैं कि हमें कुंभ के मेले में जाना है। पिता भी तैयार हो जाता है और ये सभी के सभी लोग कुंभ के मेले में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर वो एक साध्वी को देखते हैं, जो बड़ा वाला बेटा होता है, यहाँ पर चीखने लगता है और कहने लगता है कि माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई और तुम अब मेरे से दूर क्यों भाग रही हो, तुम मेरे पास आती क्यों नहीं। दोस्तों, जो साध्वी के भेष में महिला होती है वो भी इस लड़के की तरफ देखती है, तो देखते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये महिला साध्वी बनी और कैसे ये यहाँ तक पहुँची, इन आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जो प्रयागराज से लगता हुआ गांव होता है, यानी कि उससे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो गाँव होता है। साल 2002 का वाक़या होता है, जब इंद्र की शादी किरण के साथ में हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये दोनों बड़े खुशी रहने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता। कुछ ही समय बीतता है तो यहाँ पर जो किरण होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अब हमारा बच्चा भी आने वाला है, अब तुम कमाने लगो, कुछ ना कुछ काम धंधा करने लगो। दोस्तों, यहाँ पर पति कहता है ठीक है, मैं काम धंधा करने लगता हूँ। फिर वो पड़ोस में ही जाकर एक दुकान पर काम करने लगता है और वहाँ से कुछ पैसे ले आता, तो यहाँ पर इन दोनों का आराम से गुजारा चलने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही इनको एक बेटा हो जाता है और अब यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि कुछ अपना काम धंधा करो, कब तक दूसरों की कमाई करते रहोगे, हमें भी पैसे चाहिए, हमारे बच्चों को भी ऐसो आराम चाहिएगा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई काम धंधा कर लो। दोस्तों, फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर सेटरिंग का काम सीखने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे और कुछ समय बीतता है, लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। अब यहाँ पर जो महिला किरण होती है वो दोबारा से गर्भवती हो जाती है, तो अब अपने पति से दोबारा यही कहने लगती है कि काम धंधा तो बढ़ाओ, तुमने तो अभी काम धंधा किया ही नहीं। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अब कुछ काम सीख रहा हूँ, जैसे ही सीख जाऊँगा तुरंत ही मैं खुद अपना काम कर लूँगा। इतनी अपने पति से फिर कहने लगती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम कुछ अच्छा कमाओ जिससे कि हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके। दोस्तों, पति भी यहाँ पर मान जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे इस सब काम के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा, मुझे मुंबई जाना होगा। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती कोई बात नहीं, आप मुंबई चले जाइए, मैं आपके बच्चों को यहाँ पर अच्छे से पाल लूँगी, क्योंकि आप अच्छे से पैसा कमा कर लाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पति होता है वो मुंबई चला जाता है, गांव के ही 4-5 लोगों को और अपने साथ में लेकर जाता है और सेटरिंग का काम उसका वहाँ पर बहुत अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों, गांव के 4-5 लोगों को भी वो रोज़गार दे देता है और अपना काम भी अच्छे से चलने लगता है। 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में वो वापस अपने गांव में आया करता और इसी तरह से धीरे धीरे करके उसका काम चलने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है, जब बच्चे जो इसके स्कूल जाया करते और जब घर वापस आते हैं तो अपने पापा को फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि पापा मम्मी घर पर नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पापा होता है वो कहने लगता है कि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनकी देख रेख कौन करेगा, वो पता नहीं कहाँ चली गई। उसके मायके में फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर वो जाती ही नहीं। दोस्तों, इधर उधर और भी गांव के लोगों से पूछताछ कराता है, लेकिन कहीं से भी उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं लगता। फिर जो व्यक्ति इसके साथ में काम किया करता उसकी पत्नी को अपने घर भिजवाता है कि मेरे बच्चों की कुछ देख रेख करे, उन्हें खाना पीना खिला दे। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो पड़ोस वाली महिला इनके घर पर जाती है और बच्चों को खाना पीना खिला देती है। फिर अगले ही दिन यहाँ पर जो पति होता है अपने गाँव में आ जाता है और गाँव में आने के बाद जब उसे इधर
इधर उधर से पता चलता है कि तेरी जो पत्नी है वो तो एक भिखारी के साथ भाग गई, क्योंकि तुम्हारे घर पर एक भिखारी आया करता था। दोस्तों अब यहाँ पर जो पति होता है वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है कि यार मेरी पत्नी भला ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। अब इस सब के बारे में वो अपने मन ही मन याद करने लगता है, अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करता है और बैठकर रोने लग जाता है। दोस्तों अब चारों तरफ गाँव में यही हल्ला हो रहा था कि इस व्यक्ति की पत्नी एक भिखारी के साथ भाग गई। दोस्तों यहाँ पर अब ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता और फिर अपने दोनों बच्चों को साथ में लेता है, घर का ताला लगाता है और सीधे मुंबई पहुंच जाता है। दोस्तों अब मुंबई में ये रहने लगता है। धीरे धीरे करके साल 2013 आ जाता है और साल 2013 में जो यहाँ पर इन बच्चों का पिता होता है इंद्र, वो एक टीवी पर पिक्चर देख रहा था, तभी दोनों बच्चे वहां पर आकर बैठ जाते हैं और पिक्चर में एक भाई दूसरे भाई से 12 साल पहले कुंभ के मेले में बिछड़ जाता है और दोबारा जब वो कुंभ के मेले में जाता है तो उसका भाई उसे मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बच्चे भी अब अपने पापा से कहने लगते हैं कि पापा ये पिक्चर सही है तो हमारी माँ भी हमें कुंभ के मेले में मिल जाएगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि तुम्हारी माँ तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग चुकी है। अब बच्चों का मन रखने के लिए वो कहता है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयारी करो। अब उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, खुद की गाड़ी थी, सब कुछ थे, नौकर चाकर थे, बड़ा घर था। अब दोस्तों यहाँ पर इंद्र अपने दोनों बच्चों को लेकर चलने लगता है और जैसे ही रास्ते में कोई अच्छा सा पिकनिक स्पॉट दिखता तो वहाँ पर बच्चों को रोक लिया करता और वहाँ पर बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और समय के हिसाब से एक एक दिन उनका पीछे के लिए जा रहा था। दोस्तों फिर ये लोग सभी के सभी प्रयागराज कुंभ के मेले में पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ घाट के पास पहुँचते हैं, जो गंगा का घाट होता है, दोस्तों वहाँ पर एक साध्वी झुंड के साथ आती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस साध्वी को देखकर जो बड़े वाला बेटा होता है मनीष, वो यहाँ पर चीखने लगता है और कहने लगता है कि मैंने माँ को देखा है। दोस्तों यहाँ पर पिता कहता है कि यार तेरा वहम होगा, तूने कहाँ देखा है। वो महिला तब तक उस झुंड में मिल चुकी थी। फिर उस झुंड की तरफ ये लोग भाग कर जाते हैं तो यहाँ पर ये मनीष माँ माँ चिल्लाने लगता है। दोस्तों जो इसकी माँ होती है वो भी उसी झुंड में होती है। दोस्तों एकदम से उस झुंड से वो पीछे की तरफ निकलती है और फिर यहाँ पर अपने बेटे को देखने लगती है। देखकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर जो पति होता है, पति भी अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। दोस्तों लेकिन यहाँ पर पति के जेहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर जो उसकी पत्नी होती है, फिलहाल साध्वी के भेष में होती है, उसे अपनी एक साइड में बिठाता है और बिठाकर उससे बातचीत करने लगता है कि तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया था। दोस्तों अब यहाँ पर जो पत्नी होती है किरण साध्वी के रूप में, वो कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं एक भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मेरे से कहा था कि ये जन्म तो तेरा जैसे तैसे कट जाएगा, अगला जन्म तुझे अगर अच्छे से काटना है तो तुझे साध्वी बनना पड़ेगा, तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। मैं उसके बहकावे में इस तरह से आ गई थी कि मैं उसके साथ घर से भाग जाती हूँ और जैसे ही 2-4 दिन उसके साथ रहती हूँ तो मुझे उसके मंसूबों के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही गलत था। फिर मैं वापस अपने घर आना चाहती थी, लेकिन जब लोग बागों के विचार मैंने सुने कि इस तरह से वो उस भिखारी के साथ भाग गई है तो मेरे विचार वहाँ पर बदल जाते हैं और फिर मैं वहाँ से वापस जाने लगती हूँ। फिर मुझे साध्वियों का झुंड दिखाई देता है, उस झुंड में जाकर बैठ जाती हूँ। वहाँ पर भूखी प्यासी थी, फिर ये साध्वी ही मुझे खाना देती हैं और मुझसे कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू इस राह पर निकली है तो ये राह सबसे अच्छी है, तू यहाँ पर भगवान का भजन कर और यहीं पर रहने लग। उसके बाद इन साध्वियों के साथ मैं जहाँ भी ये जाती वहीं पर चली जाया करती और धीरे धीरे करके मेरा समय बीतता रहता। लेकिन जब भी मैं अकेली होती तो मुझे आपकी याद आती, आपके बच्चों की याद आती, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और अब इनके साथ ही रहने लगती हूँ। यहीं पर भगवान का भजन करती हूँ और यहीं पर रहा करती हूँ। अब कुंभ के मेले में ये सभी साध्वी आ रही थी तो मैं भी इनके साथ यहाँ पर चली आई। दोस्तों अब यहाँ पर जो पति होता है वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि तूने बहुत गलत किया
अगर तू हमारे पास आ जाती तो हम तुझे तभी अपना लेते, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद तू हमें अब मिली है तो कोई बात नहीं, अब भी हम तुझे अपनाएंगे। दोस्तों, बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं और जो पत्नी होती है वो अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, जो और भी साध्वी वहाँ पर बैठी होती हैं वो भी इधर आ जाती हैं और वो भी कहने लगती हैं कि बेटा, तेरा जीवन अब धन्य हो गया, तेरा तो परिवार है, तेरा तो पति है, तेरे बच्चे हैं, तू इनके साथ रहे और इनके साथ ही अपने जीवन को बिता। तू यहाँ रहकर साध्वी बनकर बहुत ज़्यादा भजन करेगी तब तेरा भजन लगेगा, लेकिन तू अपनी गृहस्थ में रहकर अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ 5 मिनट भी भजन करेगी तो वो भी तेरे लिए बहुत कुछ होगा, वो भी तेरे जीवन को तार देगा। दोस्तों, ऐसी भावना वहाँ पर जो और साध्वियों की होती है, तो इसको सुनकर जो किरण होती है फूट फूट कर रोने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, उसका पति उसे उठाता है, अपने गले लगाता है। उसके बाद ये सभी के सभी लोग गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर गंगा मैया के जयकारे लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ही कुंभ में बिछड़े मिल जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको तो ये विश्वास हो ही जाता है कि बिछड़े कुंभ में मिल जाते हैं। दोस्तों, वो अपने पापा से भी कहते हैं कि पापा, आपने सही कहा था कि कुंभ में बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, आज हमारी मम्मी हमें मिल गई है। दोस्तों, फिर ये सभी के सभी लोग वहाँ से वापस मुंबई चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, आज 2025 है और जो इनका बड़ा बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है, 2023 में उसकी शादी हो जाती है। आज इनको एक पोता भी है और इनका जो परिवार है वो हंसी खुशी चल रहा है और बहुत ही अच्छे से इनका अब जीवन कट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गलती की वजह से ये हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा से परमात्मा इनको ऐसे जगह पर आकर मिला देता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर चमत्कार नहीं हुआ था या कुछ और चीज़ हुई थी? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय गंगे माँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।